लिखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर क्वेश्चन। इफ ए बी सी मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी और स्मॉल ए बी सी, वो भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन ए पी कॉमा बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी, नहीं सब स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर इन जी पी एंड 1/C 1/D 1/E आर इन ए पी then prove that ACE आर इन जी पी। तो साबित करना है कि ACE जीपी में है। ACE जीपी में है। ABC AP में है, BCD GP में है और 1/C 1/D 1/E AP में है। तो प्रूफ करके बताना है कि ACE GP में है। हिंदी में लिख लो, यदि ABC AP में है कॉमा BCD जीपी में है और 1/C 1/D 1/E AP में है, तो साबित करें कि ACE जीपी में है। साबित करें कि ACE जीपी में है। लिखो या समझ लो, नहीं लिखो बाद में बना लेना। देखो 3 गो सीक्वेंस या सीक्वेंस का बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं 3 प्रोग्रेशन दे रहा है। एगो ABC, दूसरा फिर BCD, फिर 1/B नहीं 1/B नहीं 1/C 1/D 1/E है। पहला जो सीक्वेंस है वो AP में है या प्रोग्रेशन बोले, दूसरा प्रोग्रेशन GP में है और तीसरा फिर से AP में है। साबित करके बताइए कि ACE। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन है, कह सकते दिया गया है कि ABCR इन AP, इसमें दिया कि ABC AP में। यदि ABC AP में तो AP के रूल है, ठीक है, कि B - A = C - B। मतलब अगर हम डायरेक्ट लिखें तो कह सकते हैं कि शुरू वाला और अंत वाला दोनों को अगर जोड़ दिया जाए A + C या 2 से भागा दे दिया जाए तो बीच वाला आ जाए करेगा। अरे AP के नियम होता है कि कह सकते हैं एक तरह से अर्थमेटिक मीन है, समांतर
माध्य है, समांतर माध्य होता है कि दोनों के जोड़ के आधु से भागा। अगर एपी में है तो ऐसा हो सकता है। अरे तो छोड़ो ना, तू अपने दिमाग लगाओ ना भाई। ऐसा ही लिखो ना कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, तो फिर तो वही लिखे पड़ेगा बी एन आ जा, तो टू बी बराबर सी प्लस ए बोले चाहे तो ए प्लस सी, तो पहुंचेगा तो यही बतिया, मतलब यही रहे दो, मतलब यहीं तक रहे दीजिए। और अगर अच्छा नहीं लगे तो इसे लिखो यही चीज़ कि ए प्लस सी बराबर टू बी, जो भी निकला जैसे निकला वैसे ही छोड़ दो। आगे फिर दिए हुए हैं बी सी डी आर इन जीपी, बी सी डी जीपी में। तो अगर जीपी में है तो हम जानते हैं कि इधर वाला और इधर वाला को गुना कर दो, या हटा फिर से वैसे लिखो कि सी बटा बी वही होगा जो कि डी बटा सी होगा। तो उस हिसाब से तो ऐसे हो गया कि सी और सी गुना हो के सी स्क्वायर बराबर बी गुने डी, तो सी स्क्वायर बराबर ऐसे ही रहे दो, या फिर सी बराबर कुछ लिखो, जो भी मन में आता है लिखो, या तो ऐसे ही छोड़ दो हटा। अगेन साबित क्या करना, नहीं एक चीज़ और है, एक और है फिर से 1/c 1/d और 1/e आर इन ए पी। वो दोनों तो जैसे था वैसे था लिख दिए, कुछ किए हुए नहीं उसमें। अब जो भी काम इधर होगा, अब जितना काम धंधा इधर चलेगा। ये तीनों एपी में है, अगर ये एपी में है तो 1/d घटाओ 1/c, मतलब इसमें से इसको घटा दो, अब बराबर 1/e में से 1/d घटा दो, वही आएगा। अगर एपी में है तो 1/d इधर भेजो तो बोलेंगे 2/d बराबर 1/e प्लस 1/c। यहाँ दो जैसे है वैसे रहे दो, अगर हो सके तो d का मान ढूंढो उधर से, हो सकता है मिलिए जाए, अगर मिल जाए तो रखो। d के मान रख दें, d के मान अगर रख दें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बटा बी बराबर 1/e प्लस 1/c। अब यहाँ से ऐसे लिखेंगे, इधर लिखते हैं कि b सबसे ऊपर तो 2b अब बटा 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 सी स्क्वायर बराबर ई गुने सी, इधर हो जाएगा सी अब प्लस में ई। इसे एक फ़ायदा होगा कि सी से सी मतलब एक गो घटा है, समझ लो एगो घटा। ये जो 2b दिखाई दे रहा है ना, ये जो 2b दिखाई दे रहा है वहाँ पे इतना रख देंगे a प्लस सी बटा सी बराबर सी प्लस ई बटा ई। साबित क्या करना था, लगभग ए सी ए सी ए सी ए सी नज़र आ गया। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन आ तो गया। गुना करो ए गुने ई, सी गुने ई, उधर गुना करो
ई वाला कट गया, गड़बड़ हो गया, ये कैसे हो गया? हाँ जीपी लाना है ना, आ गया ए बराबर सी स्क्वायर आ गया जीपी लाना था तो सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए, आ गया। हम ए पी फिर हम लगल है, जीपी लाना था। साबित इन करना है कि ए ई सी, तो देखो बीच वाला पद अगर निकालना होता है, सी मान लो बीच वाला है, तो अगल बगल दोनों को गुना करके कौन सी कर देते हैं, रूट ओवर। अरे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाते वक्त बोले थे, झूठ मूठ के हाँ नहीं भरना है, जैसे समझ के भी बोलना है। जैसे एग्जांपल में 2 4 ज़रा समझ भी लो कि कैसे, जैसे 2 और 8 को गुना करके रूट ओवर कर दो, क्या आ जाएगा? जैसे मान लो कि 5 है, अब 5 5 25 है, और फिर 100 जीपी में है, इन दोनों को गुना कर दो और फिर रूट कर दो, बीच वाला आ जाएगा। जैसे मान लो 1 है, 2 है, और फिर मान लो कि 4 है, जीपी में है, तो इधर उधर गुना कर दो और उसका रूट निकालो, बीच वाला आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी 3 टर्म और अगर जीपी में, तो बी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि सी मतलब बीच वाला होगा। हम तो इधर और उधर अगल बगल गुना करके रूट ओवर करते हैं, तो इस हिसाब से कहते हैं कि ए सी ई आर इन जी पी। और आपको तो यही साबित करना था कि ए सी ई जी पी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 21 में 2 क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, find the sum of the following series up to n terms, up to n terms, up to n terms। पहला नंबर क्वेश्चन है 21 के फर्स्ट है 5 प्लस 55 प्लस 555 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाए n टर्म्स तक लेके जाना है। अच्छा इसी में दूसरा भी लिख लो 0.6 0.66 फिर 0.666 मतलब 0.666। सुन के लिख लेते हो ना, हाँ इन्हें कि देख के लिखना पड़े, सर नौबत नहीं आए। पहला 5 है, फिर 55 है, फिर 555 है, डॉट 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 जहाँ तक जाए। दूसरा में भी है तो वैसने 6, फिर 66 666 6666, लेकिन सबसे पहले ही दे दिया 0 पॉइंट, बाकी अपना नंबर या डिजिट्स रिपीट कैले है वो। इसे तो इतना जगह काफ़ी है ये बताने के लिए, चल दोनों बता देंगे। पहले बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट 5 है प्लस 55 है प्लस 555 है प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स तक, जहाँ तक जाए वो n टर्म्स है वो। ऐसा का अगर जोड़ना है तो सबसे पहले
5 कॉमन लो, बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स तक। अब 9 से भागा भी दे दो और 9 से गुना भी कर दो। 9 अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999 डॉट 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 2n टर्म्स तक। 5/9 ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, इस सब में वैसे ही लिखना है। 9 को लिखना है 10 घटाव 1, ये पहला पद है एक तरह से। 99 को लिखना है 100 घटाव, ये दूसरा पद है। 999 को लिखना है 1000 घटाव 1, मतलब ऐसे ही डॉट 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 इसी तरह से 2n टर्म्स तक लिखेंगे। ये 5/9 जैसे दिखाई दे रहा है वैसे रह देते हैं। 10 प्लस 100 प्लस 1000 जितना दूर तक लिखा जाए डॉट 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 2n टर्म्स तक। अब हम ऐसे बोलेंगे बड़ी कोष्ठ ये एक तरह से मिला और फिर -1 -1 -1 तो -n। पाँच बटा 9 अगर इन सबको जोड़े तो कहेंगे कि GP है। तो पहले a यानी कि 10 × 10 पे पावर n -1, अब बटा हाँ 9 10 -1 रेशियो -1 होता है और ये -n। अब इतने पे छोड़ दो या कितना लिखो वो तो आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर कितना दे ले। हो सकता है कि ऐसे नहीं दे, हो सकता है कि LCM ले ले और LCM लेके ऐसे 9 लिखे, फिर 10 गुना भी कर दे या 10 नहीं गुना करे, ऐसा ही रहे दे 10 के पावर n -1 और घटाव में 9n। ऐसे लिख दे कि 5/81। अब अंडर रूट में, अब अंडर रूट में भी कैसे, अंडर रूट बोल रहे हैं मतलब ब्रैकेट के अंदर भी वो कैसे दे ले। हो सकता है कि गुना कर दे, या तो गुना कर दे या तो ऐसे ही दे। वो आंसर देख के आपको पता चलेगा क्या दे रहा है। एक बार आंसर देख लेना क्या है, गुना कैले है या ऐसे ही छोड़ दे रहा है। ऐसा ही है तो ऐसा ही रहे दो, गुना उना करना होगा तो घरे गुना करते रहना। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि गुना करके दे दिया 50/81 और ओजा गुना करके दे दिया है 5/9 n। हो सकता है दोनों में गुना कर दिया। ठीक है, गुना उना कर लेना अपने से। इसी में सेकेंड का कि वो भी ऐसा के थे के साथ बता देते हैं। बोलो क्या है दूसरा? 0.6 0.66 0.666 डॉट 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 कहाँ तक 2n टर्म्स तक ही जोड़ना है। तो इसमें भी वैसा ही है कि सब में से 6 कॉमन ले लो, बचा कितना 1/10 प्लस 11/100 प्लस 1000। तो इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव डॉट 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 2n टर्म्स तक।
चल उधर भी बड़ी कोष्ठ। अब सब में 9 से भागा और 9 से गुना, तो ये हो जाएगा 9/10 प्लस 99/100, 999/1000 डॉट 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 टू n टर्म्स तक। ये चाहो तो काट दो, 2/3, ठीक है, 2/3। इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 घटाओ 1/10, घटा बटा के देख लो, यही आ जाएगा। इसको 1 घटाओ 1/घटा बटा के देख लो, आ जाएगा। इसको 1 घटाओ डॉट 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 टू n टर्म्स तक, 2/3। यहाँ 1, वहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ऐसा मतलब n बार होगा तो समझ लो कि n लिख दिए, माइनस सब में से कॉमन, तो बचा कितना 1/10 प्लस 1/100 1/1000 प्लस इसी जहाँ तक जेते जाए डॉट 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 टू n टर्म्स तक, 2/3। n रहे 2, घटाओ, उस सबको जोड़ना है तो पहले a लिखेंगे। a मतलब 1/10 इंटू 1 माइनस, क्योंकि इस बार उल्टा रेशियो चलेगा, छोटा 1/10 के पावर ही n, घटाओ 1 घटाओ 1/10। चलो इसी लाइन में लिखते हैं, 2/3 अंदर कितना आएगा n माइनस जे मन में आता है जे बोल देता है, ये संभल के बोल करो, क्योंकि ऐसे भी जब बटा 10 है न, इधर भी तो बटे 10 है तो कट जाएगा, तो हाँ ये भले बोल सकते हैं कि बटा में बच गया कितना 9। अब इतने रहे दो, हाँ, या फिर पूरा बनाओ पूरा बनाओ मतलब कि वो पूरा हल करो, वो जितना खींचो वो आप पे डिपेंड करता है कि आंसर कहाँ पे देता है। हमको कैसे पता चलेगा, अरे यार बन गया, आपको ही पता चलेगा। फिर भी लगे कि हम तो बनेबे करेंगे तो लिखो 9n माइनस 1 आई हो जाएगा, माइनस अंदर जाने के बाद प्लस 1/10 के पावर n, इन सब के एलसीएम कितना लिए थे 9। अभी 3 से 9 काट मत देना, 3 से 9 काटना मत, ये भले ही बोलो कि कटेगा नहीं बल्कि 2/27, तो लिख देना 2/27 और फिर जैसे दिखाई दे रहा वैसे। ये सबसे फाइनल आंसर हो गया। अब पता नहीं किताब में कहाँ है, इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद 2n/3 तो बोलो तो कूलम्स का नियम क्या है? बैठो बैठो, हो गया। अगला क्वेश्चन 22 में है, कैसे बता रहे थे 20-21 ने, अच्छा 21 में 2 क्वेश्चन है, 22 है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द 22 यही है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 क्रॉस 4 यानी 2 गुने 4 प्लस 4 गुने 6 प्लस 6 गुने 8
प्लस डॉट 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 2n टर्म्स तक। n टर्म्स तक उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो सिर्फ पूछा गया है कि आप 20वां पद बताइए। हिंदी में अगर लिखें तो श्रेणी 2 गुने 4 प्लस 4 गुने 6 प्लस 6 गुने 8 प्लस डॉट 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 n पदों तक का 20वां पद ज्ञात करें। तो हमसे तो सिर्फ 20वां पद पूछा है, वो कितने पदों तक है उससे तो कोई खास मतलब वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर 20 पदों का योग कहता तो भले ही n के शायद ज़रूरत भी होता, तो शायद n के ज़रूरत पड़ता, शायद नहीं चाहते तो वहाँ भी नहीं लगाते। लेकिन यहाँ तो एकदम नहीं ज़रूरत है, यहाँ तो n से कोई मतलब वो नहीं है कि कई पद तक गया है, उससे कोई लेना देना नहीं इसमें है। उससे कोई लेना देना नहीं। सुपरपोजिशन क्या है, कूलम्स लॉ क्या है? बैठो उतना, बैठो बैठो उतना टाइम नहीं है। कूलम्स लॉ तुम बता, कूलम का नियम क्या है? चलिए कोई बात, आप 2020 लाइए, आप 2020 लाइए। आओ अंदर अंदर अंदर, आओ अंदर आओ, पहले थक्का लो, अंदर तो आओ, बैठो पहले अंदर बैठो, रखो। कूलम्स का नियम क्या है? अरे अंदर आओ, अंदर आओ, सब अकबकाल आते, पहले अंदर बैठो फिर पूछते हैं। जरा बैठे तो फिर भगा देना, अभी बैठे तो इसको बोलो। कूलम्स का नियम ठीक, बैठो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। पहला है 2 गुने 4 प्लस 4 गुने 6, फिर 6 गुने 8 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाए उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमसे तो पूछा गया है कि दोनों का 20वां, जैसे इसका पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 6, तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि पहला पद है 2 गुने 1, दूसरा पद है 2 गुने 2, तीसरा पद है 2 गुने 3, तो 20वां पद होगा 2 गुने 20, एकदम कन्फर्म होगा। तीसरा नंबर पे अगर 6 आता है तो 20वां नंबर पे एकदम 100% है कि वो 40 आएगा। नहीं समझ में आया? अरे 2, 4, 6 जैसन जैसन बढ़ रहा है कि 20वां नंबर पे, अच्छा 10वां नंबर पे कितना आएगा? 15वां नंबर पे, क्योंकि पहला है तो 2, दूसरा में 4, तीसरा में 6, तो 7वां में कितना? 8वां में कितना? और 9वां में, इसलिए 20वां में। आइए जे देख रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 2 गुने 1 प्लस 2, हाँ, फिर ऐसा लग रहा है 2 गुने 2 प्लस 2, हाँ, फिर ऐसा लग रहा है 2 गुने 2 प्लस, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया, 2 गुने 3 प्लस 2, मतलब पहला पद है तब बोल रहे हैं 2 गुने 1, दूसरा पद है तो 2 गुने 2,
तीसरा पद है तो 2 गुने 3। इसी तरह से 9वां पद होगा तो 2 गुने, अब 20वां पद होगा तो 2 गुने 20, अब प्लस में 2, ऐसे। अरे ये जितना है उससे 2 ज़्यादा, ये जितना है उससे 2, ये जितना है उससे 2, तो दिमाग लगाओ कि वैसे 20वां पद में अगर ये 40 है तो उधर कितना होगा, 42 होगा। मतलब अगर इन्हें 40 है तो उन्हें 100% है कि 42 होगा। अब इसके लिए कौन सी सूत्र बताएं, जब ढक्कन होता है बिना डिब्बा के उसको बताना पड़ता है कि लिख रहा ढक्कन 2 प्लस 19, 20वां पद मतलब 19, और डिफरेंस कितना 2 है, अब प्लस, सॉरी माफ़ करना, प्लस नहीं, गलती से प्लस हो गया, प्लस नहीं, गुना 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 गुना, ध्यान नहीं दिए, गुना। फिर बोलेंगे ये मने कितना 4, अब प्लस, अरे 19, और डिफरेंस कितना चल रहा है 2, तो बताइए कितना हुआ, और वो कितना हुआ, ये उसके लिए जो ढक्कन है बिना डिब्बा के। जिसको इतना समझ में आ रहा है कि पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, तो 100% कि जो 20वां होगा वो कितना होगा गुने, वो कितना होगा उससे 2 ज़्यादा। ये दोनों गुना करके देखिए 1600, एक बार आंसर चेक करो, सही है तो छाप, नहीं छापे तो दे ही नहीं रहे, छापे तो दे ही नहीं रहे, छापेगा कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 फिर वैसा ही है, 23 है तो वैसा ही, लेकिन इसमें टर्म नहीं निकालना है, एन निकालना, नहीं एन नहीं, सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। कोई बात नहीं, टाइम आपका हो गया है, अब सम कल निकलेगा।